बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 मई है। ताकत के ज़ोर पर अगर इज़्ज़त मिलती होती तो फ़िरौन जो था वो आज दुनिया का इज़्ज़तदार शख्स होता, और आज उसको जो भी बंदा याद करता होता वो उसको इज़्ज़त देता, बल्कि गालियाँ ना देता। फ़िरौन को सिर्फ फ़िरौन की फ़िरौनियत की वजह से याद किया जाता है, और कहते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी कलअदम करार देने की और पाबंदियाँ लगाने की जो है वो बातें हो रही हैं। हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और कह रहे हैं कि जी हम जो है काबीना के सामने ये मामला रखने जा रहे हैं, पार्लियामेंट के सामने ये मामला रखेंगे और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी किस वजह से पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्या ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं या कोई आपके पास ऐसे सबूत आ गए हैं कि जिनसे बिल्कुल साफ़ हो गया है कि जी तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ करवाया और तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने बाकायदा हदायत दी हैं, तो वो फिर आएँ बाएँ शाएँ और नई बातें हैं, सबूत हैं। तो उस हवाले से उन्होंने और क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। आज इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दलाइल दिए हैं, और जो बाकी लोग थे यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सब के जो वकील थे उन्होंने क्या क्या दलाइल दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शंस के हवाले से क्या फैसला आने जा रहा है, क्या कोई बहुत बड़ा फैसला आएगा। उमर अता बंदयाल साहब ये कह चुके हैं कि जी आइन की हिफाजत होगी। 90 दिन गुजर चुके हैं, आइन जो है हर रोज़ अदालतों के बाहर पामाल हो रहा है। अदालतें जो है वो जमानतें देती हैं और बाहर से जो है लोगों को दोबारा से अगवा कर लिया जाता है, नए से नए मुकदमा जो है बना दिए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि कभी जो हमारी पुलिस है उसने इतने रेगुलर जो है मुकदमे काटे हों, एक एक दिन में 10-10 FIR काटी हों। ये भी क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस निज़ाम को, इस मफरूज एक निज़ाम को बचाना है, तो इसलिए पुलिस जो है वो दिन रात मुकदमे काटने के ऊपर लगी हुई है। कभी आवाम के फलाह बहबूद के लिए या कभी चोरों को पकड़ने के लिए इतने मुकदमे नहीं काटे होंगे जितने पुलिस आजकल मुकदमे काट रही है, सिर्फ इस फरसुदा निज़ाम को बचाने के लिए। अब पीटीआई के साथ और कौन कौन लोग खड़े हैं, कौन कौन लोग जो हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने रात कह दिया कि जी मैं पीटीआई के साथ हूं और रहूंगा। परवेज़ इलाही साहब का भी यही मैसेज आया। शेख रशीद साहब ने आज एक ट्वीट किया और बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। असद उमर साहब को आज जो है वो ज़मानत मिल गई है, लेकिन जो जज साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं, बड़े आपके सामने जब वो रिमार्क्स रखेंगे तो आप लोग हैरान और शजदा रह जाएंगे कि ये वो हमारे जजेस हज़रात हैं या हमारी अदलिया है जिन्होंने पाकिस्तान में कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाना है या कानून को नाफिज करना है। जब आप उनके रिमार्क्स सुनेंगे, जब असद उमर साहब को रिहाई मिली, तो वो रिमार्क्स आपके सामने जब रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की क्या वैल्यू है और पाकिस्तान को बेसिकली किस कानून के तहत चलाया जा रहा है। सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो आज सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है, वो क्या कहते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 9 मई के फौजी तनसीबात और होने वाले हमलों से लेकर अब तक शवाहिद मिलने के तरीके इंसाफ साहब ने बाकायदा प्लानिंग के साथ हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायज़ा लिया जा रहा है। पीटीआई ने अस्करी व सरकारी तनसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। इसके घनौने अज़ाइम थे जो दुश्मन के हो सकते हैं। इमरान खान ने फ़ौज को अपना हरीफ समझ लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में रियासत को रिट को चैलेंज किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान खुद कबूल कर रहे हैं कि हमले की मनसूबाबंदी पहले से कर रखी थी। तहरीक पर पाबंदी से मुतल्लिक पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। ये बात नून लीग जो है ये पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि जी तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। ना तो इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात पर जो है इनका साथ दिया और ना ही पीपल्स पार्टी ने जो है इनका इस बात पर साथ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बाकी रहेगी 9 मई के वाक़यात, तो वो जिन लोगों ने भी किए उनको जो है सज़ाएँ मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है कानून का घेरा तंग होना चाहिए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन सब लोगों को जिनकी उस दिन नाअहली थी, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ और जिन लोगों ने किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसका इल्ज़ाम किसी ऐसे बंदे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि जी आप जो है वो सियासी हरीफ हैं तो इस वजह से आपके ऊपर ये सारा इल्ज़ाम और सारा मलबा गिराया जाएगा, जो कि इस टाइम पीडीएम की हुकूमत कर रही है और ये लोग करना चाह रहे हैं। और इनका असल मकसद ये है कि इसी बहाने इमरान खान को और पीटीआई को जो है वो उसका नाम ख़त्म कर दिया जाए और इनके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अब जो है आज इलेक्शन के हवाले से जो समाअत हुई है वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया जी। वो ट्वीट आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जी
जो इस वक्त इमरान खान को छोड़े वो नस्ली और असली नहीं और अपने बाप का नहीं है। ये शेख रशीद साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ट्वीट हुआ ही हम आपके सामने रख भी देते हैं। तो उन्होंने कहा जो इस वक्त इमरान खान को छोड़े वो नस्ली और असली नहीं और अपने बाप का भी नहीं है। वैसे बात एक सिंपल सी है, पीपल्स पार्टी ने बहुत जेलें काटी हैं, जरदारी साहब ने बहुत जेलें काटी हैं, नून लीग ने बहुत जेलें काटी हैं, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, मरीम नवाज जेल में रही और इनके ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जी मैं अपना वकील ही नहीं खड़ा करता, जितने दिन मुझे अंदर डालना है और जो जो आप करना चाहते हैं आप कर ले, मैं तैयार हूँ। तो पीटीआई के जो कुछ अरकान हैं, एमपीएस एमएनएज हैं, जिन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, सवाए शीरी मजारी साहब को छोड़ के, उनका तो मसला कुछ और था, तो उन सब को तो अभी 2 से 3-4 दिन भी नहीं उन्होंने अंदर रखा और कुछ भी नहीं कहा। तो जो है पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कितना देर आपको अंदर रख लेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन इसी तरह वफादारी जो है वो साबित होती है और पता लगता है कि आप वाकई किसी नज़रिए के ऊपर इमरान खान के साथ खड़े हैं। अभी तो 2 से 4 दिन भी अंदर नहीं रखा और अभी तो सिर्फ जो है प्रोसेस शुरू हुआ है पार्टी को ख़त्म करने का और आप लोगों की जो है दौड़े लग गई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह ऐलान किया कि जी मैं पार्टी के साथ था और हूँ और रहूँगा। इसी तरह असद उमर साहब भी यही कह रहे हैं कि जी वो पार्टी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और परवेज़ इलाही साहब तो जो है वो कल ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जी मोनस और मैं तो खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। अब असद उमर साहब ने जो आज उनको ज़मानत मिली तो जज साहब ने क्या कहा और उसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब क्या कहते हैं, समाअत का हवाल जो है आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने असद उमर से कहा कि अपनी 2 ट्वीट्स डिलीट कर दें, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ना करने का बयान है, हल्फी दें और ये कि वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बगैर तो नहीं छोड़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ जज के ये रिमार्क सुनकर अदलिया की माजी में लगाई गई वो भड़कें याद आ जाती हैं कि अदलिया आइन के मुहाफ़िज़ है वगैरह वगैरह। आइन के मुहाफ़िज़ जजों के मुँह से निकले इन अल्फाज को अदलिया की बुज़दिली और बेबसी कहें या तानाबाजी, इन अल्फाज से अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाता है। पीटीआई की रैली में लाहौर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद एक नौजवान ने लटक मटक कर कहा कि अगर पुलिस वाले हमें डंडे मारेंगे तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। मोअज़्ज़िज़ जज साहब भी किसी ऐसी ही उलझन का शिकार हैं कि अगर पुलिस ने अदालती जमानत के बावजूद आपको गिरफ्तार कर लिया तो अदलिया की इज्जत लुट जाएगी। असद उमर को भी चाहिए कि हल्फिया बयान में अदलिया की ऐसी इज्जत की खातिर दफ़ा 140 की खिलाफ वर्जी न करने का वादा करें। या अल्लाह पुलिस के दिल में रहम डाल ताकि ऐसी अदलिया की इज्जत ना लूटे। ये अब जो है मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं बड़ी रिनाउन शख्सियत है और इनके बारे में बड़ी स्टोरियाँ मशहूर हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ट्वीट जो है इन्होंने बड़ा कमाल का किया तो हमने कहा आपके सामने रखें। इनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है लेकिन कभी कभी ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर जाते हैं। तो ये जी हमारी अदलिया है जिन्होंने पाकिस्तान में कानून नाफिज करना है। और जज साहब जो हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, ये उनकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन को भी चला दी, तो उन्होंने कहा कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको पकड़ लेंगे। तो ये सूरत हाल है, बयानी हल्फी भी दें और बाहर जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं तो आपको ज़मानतें मिलेंगी और आप घर जाएंगे, वरना इसी तरह जो है जेलों में आपको रहना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जेलों में कोई चक्की पिसवाई जा रही है। थोड़े दिन अगर रह भी लेंगे तो कोई बड़ा जो है वो नहीं होने लगी, टेंशन नहीं आने लगी। इसी तरह जो है पार्टियां बनती हैं और इसी तरह जो है अब आगे निकलते हैं। ये इस टाइम की जो सूरत हाल बनी हुई है। अब आपके सामने जो इलेक्शन के हवाले से आज समाअत हुई है उसका हवाला आपके सामने रख देते हैं। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल अदालत ने कहा था इलेक्शन कमीशन के उठाए गए नुकात पहले क्यों नहीं उठाए थे। दूसरा नुकता था वफाकी हुकूमत पहले 4 दिन के चक्कर में पड़ी रही, एक सूबे में इंतखाबात हों तो कौमी असम्बली का इलेक्शन मुतासर होने का नुकता उठाया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि आपको घबराना नहीं चाहिए, अदालत आपकी समाअत के लिए बैठी है, कोई माकूल नुकता उठाया गया तो जायज़ा लेकर ही फैसला भी करेंगे। अदालत में नुकता उठाया गया लेकिन इस पर बहस नहीं की कि कल नजरसानी की दायरे इख्तियार पर बात हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल ने कहा कि माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुकूमत की नहीं अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देकर यहाँ बैठे हैं। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें, अवान में गुफ्तगू भी सख्त ना किया करें, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं इसलिए चुप बैठे हैं, जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आप सफाइयाँ ना दें, अदालत साफ दिल के साथ बैठी है, हमारी हर चीज़ दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी थी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता, पुलिस ने इमरान खान की मर्सिडीज का बंदोबस्त किया था, इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको खुशामदीद कहा, गुड टू सी यू कहा। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत हमेशा आइन की तशरीह जिंदा दस्तावेज के तौर पर करती है, इंसाफ का हतमी अदारा
सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए दायरा कार महदूद नहीं किया जा सकता। मुकम्मल इंसाफ और आर्टिकल 190 का इख्तियार किसी और अदालत को नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 150 साल की अदालती नज़ीरें गैर मौसर हो गई। 150 साल अदालती नज़ीरों के मुताबिक नजर सानी और अपील के दायरा इख्तियार में फ़र्क है। इस सवाल का जवाब आपने कल से नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिया कि दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का लज़म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नजर सानी पर अभी तक कोई तरमीम नहीं की गई। दायरा कार बढ़ाया कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स का नजर सानी से मुतालिक ऑर्डर 26 पूरा लागू ना हो। ऑर्डर 26 पूरा लागू ना होने से नजर सानी दायर करने की मुद्दत भी खत्म हो जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 10 साल बाद कोई नजर सानी दायर करके कह सकता है कि रोज मुकम्मल लागू नहीं होते। आपको शायद अपनी दलील मान जाने के नताइज का अंदाजा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि नजर सानी दायर करने के लिए मुद्दत खत्म नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिया कि 70 साल में यह नुकता आपने दरियाफ्त किया है तो नताइज भी बताएं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि नजर सानी का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मौजूद है। तो ये जी समाअत हुई है। अब फिर उसको जो है समाअत अगले कुछ डेज के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो ये सूरत हाल है और अदालत कह रही कि हम आप सब लोगों के लिए बैठे हैं। हम लोग जो है बड़े सब्र से चल रहे हैं और आप अभी जो है सब्र से दलाइल दें। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपने केस कैसे लड़ना है और आप नए ही नुक्ते जो है वो निकाल के ला रहे हैं। इससे तो बड़े मामला जो है बड़ी दूर तक चले जाएंगे। तो आप लोग दलाइल दें और हम सुनेंगे और जो है मुनासिब फैसला इसके ऊपर आएगा। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। लेकिन इस टाइम पीटीआई को क्रश करने का जो प्लान है वो चल रहा है जी। और आपके सामने किस तरह की वारदातें जो हैं वो डाली जा रही है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी भी इतना जुल्म ना तो पाकिस्तानी आवाम के ऊपर किया गया, ना मीडिया के ऊपर किया गया और ना ही पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी के ऊपर किया गया है, जो कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हो रहा है। और पूरी दुनिया की जो एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन हमारा मीडिया ही सारा बंद है और सारा डिक्टेशन के तहत जो है मीडिया चल रहा है। तो ये सूरत हाल है। दुआ की जा सकती है अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।